चलिए सीधा आपको ले चलते हैं अयोध्या एयरपोर्ट, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद है और बड़ी सौगात नगरी वासियों को मिल रही है। अश्विनी, आपकी आवाज मिलने में हमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। हम आपसे संपर्क फिर से करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपको बताएं कि ये जो इस वक्त प्रधानमंत्री को अवलोकन कराते हुए महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का एक नई शुरुआत अयोध्या के विकास यात्रा की आज दुनिया से जुड़ चुका है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए। तो सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और एक बड़ी सौगात यहाँ पर पूरे देशवासियों को, अयोध्या नगरी वासियों को यहाँ पर मिल चुकी है। आप देखिए, इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद है। और अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट की खासियत भी है कई सारी, जो आपको बताएं। अगर एयरपोर्ट पर रामलला की मंदिर की झलक भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर आप इन तस्वीरों में ही ध्यान से देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही यहाँ पर एयरपोर्ट का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पहले रेलवे स्टेशन की उन्होंने सौगात दी और वहां भी भगवान राम की पूरी कहानी चित्र के रूप में देखने को मिल रही थी। बेहद ही सुंदर वहां की तस्वीरें थी। और अब इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर यहाँ पर मौजूद है और एयरपोर्ट पर मंदिर से मिलती जुलती नक्काशी यहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी कि जो भी यात्री यहाँ पर आते हैं वो राम भगवान के दर्शन तो करेंगे ही, रामलला के दर्शन तो करेंगे ही, लेकिन उसके पहले उन्हें भगवान राम की झांकियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जो कि बेहद सुंदर यहाँ पर बनाई गई है। और 2025 में एयरपोर्ट बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा भी यहाँ से शुरू होगी। बोइंग जैसे बड़े विमान भी यहाँ पर उतर सकेंगे। तो आज सुबह से ही IBC 24 पर हम आपको ये तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं और क्या खासियत है इस एयरपोर्ट की, इसकी जानकारी भी लगातार हम आप तक पहुंचाते आ रहे हैं। तो अगर और भी इनकी खासियत की बात करें तो पहले चरण में 6500 स्क्वायर मीटर का ये हवाई ताल है जो कि बन रहा है। एयरपोर्ट में 2200 मीटर का रनवे होगा। यानी कि कई सारी खासियत है और एक बड़ी सौगात यहाँ पर मिली। देखिए, जिस तरीके से हमने आपको जानकारियां भी दी थी कि भगवान राम की कहानी की झलक यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इस वक्त तस्वीरें भी आप देखिए, कई सारी झांकियां यहाँ पर बनाई गई है। बाल स्वरूप में भगवान राम को यहाँ पर वर्णित किया गया, चित्रों के माध्यम से उनके वनवास के दौर को भी यहाँ पर चित्रित किया गया, जीवंत करने की कोशिश की गई है। और जैसे ही आप इस एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे आपको अयोध्या में होने का आभास यहाँ पर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पूरी तरीके से भगवान राम की कहानी को यहाँ पर चित्रों के माध्यम से, झांकियों के माध्यम से दर्शाया गया है, जिसे देखते हुए यहाँ पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर आ रहे हैं। अयोध्या के दौरे पर है प्रधानमंत्री। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर रोड शो किया, जहां पर उनका अयोध्या नगरी वासियों ने भव्य स्वागत किया। फूलों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो गुजरा है, जिसके बाद वो स्टेशन पर गए और स्टेशन पर उन्हें भव्य स्टेशन का उद्घाटन किया, इनॉग्रेशन किया। और लगातार उनके साथ उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहे। और अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी उनके साथ वहां पर मौजूद रहे थे। और इस वक्त तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके साथ यहाँ पर मौजूद है। दो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर आप देखिए, बेहद सुंदर तस्वीर नजर आ रही है, जिसमें भगवान राम के चित्रों को यहाँ पर बेहद ही सुंदर तरीके से आकृति दी गई है, बनाया गया है, जो कि दर्शकों का के लिए एक सुंदर दृश्य साबित हो रहा है। और दूसरी तस्वीर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं, जहाँ पर उन्होंने रेलवे को हरी झंडी दिखाई है। तो रेलवे स्टेशन की बात करें तो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन में मंदिर की झलक देखने को मिली थी। और इस वक्त अगर एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही एक सुंदर नजारा देखने को मिल रहा है। तमाम कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले रोड शो किया और नगरी वासियों ने उनका जोरदार तरीके से, भव्य तरीके से स्वागत किया। जिसके बाद स्टेशन के लिए प्रधानमंत्री रवाना हुआ। स्टेशन में उन्होंने नए अयोध्या धाम स्टेशन का इनॉग्रेशन किया। एक बड़ी सौगात यहाँ पर पूरे देशवासियों को मिल गई है। खास बात अगर स्टेशन की हम बात करें तो स्टेशन के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं अयोध्या आने के लिए। जो लोग 22 जनवरी 2024 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उन सभी के लिए। और इस वक्त एयरपोर्ट से भी आपको ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पल पल उनके साथ मौजूद हैं और एयरपोर्ट में जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर नजर आ रहे हैं। तो अगर बात करें श्री राम एयरपोर्ट की खासियत की तो पहले चरण में 6500 स्क्वायर मीटर का यह हवाई ताल है। एयरपोर्ट में 2200 मीटर का रनवे होगा। बोइंग 737, एयरबस 319, 320 ऐसे विमान यहाँ पर उतर पाएंगे। यानी कि आप सोचे कि बड़े विमानों के भी उतरने की यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। तो कितना शानदार और विशाल तरीके से इस एयरपोर्ट का निर्माण यहाँ पर किया गया है। 3700 मीटर तक रनवे की लंबाई बढ़ाई जाएगी। रनवे की लंबाई बढ़ने से इंटरनेशनल फ्लाइट भी यहाँ पर उतर पाएंगी और बोइंग 787, बोइंग 777 भी अयोध्या में लैंड कर पाएंगे। तो कई सारी खासियत है यहाँ पर।
तो दो तस्वीरें हैं ऐतिहासिक क्षण की तस्वीरें IBC 24 की टीवी स्क्रीन पर हम आपको घर बैठे दिखा रहे हैं। अगर आप इस वक्त नगरी में नहीं है, अयोध्या नगरी में नहीं है, तो भी IBC 24 पर घर बैठे आप इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बन सकते हैं, इसमें भाग ले सकते हैं, क्योंकि सीधी तस्वीरें आज सुबह से IBC 24 पर लगातार हम आप तक पहुंचाते आ रहे हैं। और इसके पहले अगर हम बात करें तो इन रेलवे स्टेशन की और एयरपोर्ट की, उनके रोड शो की तैयारियों की तस्वीरें आप तक हमने पहुंचाई थी। हमारे संवाददाता जो कि लगातार हमारे साथ वहां से बने हुए हैं, जो तमाम जानकारी अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और इस वक्त दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर आप देखिए, सुंदर झांकियां भगवान राम की यहाँ पर बनाई गई, उनकी पूरी कहानी को यहाँ पर चित्रित किया गया, वर्णित किया गया। और दूसरी तस्वीर भी आप देखिए, बड़ी सौगात यहाँ पर पूरे देशवासियों को मिल रही है। तो आज का दिन पूरे प्रदेश के लिए पूरे देश के लिए बेहद खास है, क्योंकि बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर दी है। तो अगर रोड शो की बात करें तो अयोध्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते उन्होंने रोड शो किया और सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर सीएम योगी ने उनका भव्य स्वागत किया था। अयोध्या को 15,000 करोड़ की सौगात आज मिली है। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 किलोमीटर लंबा उन्होंने रोड शो किया, यानी कि कितने लंबे किलोमीटर के रोड शो के दौरान पूरे नगरी वासी उनका बेसब्री से आज सुबह से इंतजार वहां पर कर रहे थे। इंतजार घंटों बाद उनका खत्म हो गया और महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट की जनता को अब उन्होंने एक बड़ी सौगात यहाँ पर दी है। तो एक बार फिर से आपके सामने वो तारीख रख देते हैं, 22 जनवरी 2024, जब श्री राम मंदिर के पहले फेज का उद्घाटन होगा, जिसका पूरे देशवासी बेसब्री के साथ इंतजार करें। तो बस कुछ ही दिन और बचे हैं और इस नए साल में शुरू होने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या को एक बड़ी सौगात दी है। और सिर्फ अयोध्या नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी सौगात है, क्योंकि आप सभी हम सभी जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, इसके लिए अयोध्या जाने की तैयारियां कर रहे हैं। और अब आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं अपनी यात्रा को लेकर के, क्योंकि स्टेशन का इनॉग्रेशन तो हो चुका है और इसके बाद अब तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, एयरपोर्ट का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर इनॉग्रेशन कर दिया। तो बड़ी सौगात पूरे देशवासियों को मिल चुकी है और अब सभी अपनी यात्रा की तैयारियों में पूरी तरीके से जुट सकते हैं। तो अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और 6 वंदे भारत ट्रेन को भी उन्होंने रवाना किया है। तो स्टेशन की अगर बात करें तो शानदार स्टेशन पूरे अयोध्या वासियों को, देशवासियों को तो मिल गया। और इस वक्त हम बात करें अगर एयरपोर्ट की, तो बेहद खास एयरपोर्ट बनाया गया है। एयरपोर्ट में रामलला मंदिर की झलक भी देखने को मिलेगी, जो आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका जायजा लिया है। एयरपोर्ट पर मंदिर से मिलती जुलती नक्काशी है और एयरपोर्ट का पहला चरण जो है वो जल्दी पूरा हो जाएगा। 2025 में पूरा एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद है। और इसके पहले अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनोवेशन के बाद हरी झंडी दिखाने से पहले खुद ट्रेन में चढ़कर उन्होंने जायजा लिया था। तमाम सुविधाओं की को लेकर उन्होंने वहां मौजूद तमाम जो कर्मचारी थे उनसे सीधे प्रधानमंत्री ने बातचीत की थी और ये देखा था कि जो सुविधाएं देशवासियों के लिए उन्होंने बताई थी, वो तमाम सुविधाएं अब मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है। इस बात को उन्होंने यहाँ पर जायजा लिया, जिसके बाद उन्होंने हरी झंडी दिखाई। तो देखिए, तमाम दिग्गज भी जो है वो उनके साथ इन सभी इनॉग्रेशन कार्यक्रम में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो पूरे देशवासियों के लिए आज का दिन बेहद खास है और इसके बाद अब सभी को 22 जनवरी का इंतजार है, जब भगवान राम अपने घर वापस आ जाएंगे। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, जिसके लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। और IBC 24 पर हर दिन हम आपको अयोध्या से तस्वीरें दिखाते हैं इस वक्त वहां पे कैसी तैयारियां की जा रही है। पूरे अयोध्या की बात करें तो नगरी पर्व की तरह मनाई जा रही है और पर्व की तरह पूरी नगरी को सजाया गया है। बात करें एयरपोर्ट की, बात करें स्टेशन की या फिर मंदिर की, तो लगातार यहाँ के लोग जुटे हुए हैं भगवान राम को उनके घर वापस लाने के लिए। और पूरे देशवासी जो है, पूरे अयोध्या नगरी वासियों ने जो है वो रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया कि उनकी वजह से उनके भगवान आज वापस अयोध्या पर लौट आने वाले हैं। तो स्टेशन का इनॉग्रेशन यहाँ पर हो चुका है और इसी के साथ एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर किया है। बेहद उत्साह का माहौल यहाँ पर है, लोगों के चेहरे पर खुशी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो भारी संख्या में रोड शो में लोगों की भीड़ भी देखने को मिली थी। अगर रोड शो की हम बात करें तो अगर सबसे पहले उनके कार्यक्रम की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के दौरे पर पहुंचे। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर सीएम योगी ने उनका भव्य स्वागत किया
अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 किलोमीटर का लंबा रोड शो किया था और रोड शो की सीधी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे थे। आप देख सक रहे थे कि वहां पे पूरी नगरी वासी जो है उनका बेसब्री से इंतजार करते, बाकायदा फूलों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनके रोड शो के दौरान लगातार स्वागत किया गया। यानी कि आप खुद इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना प्रेम प्रधानमंत्री को लेकर नगरवासियों में वहां पर है। उसके बाद महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर जनता को उन्होंने सौगात दी। एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन तक उन्होंने रोड शो किया था और अगर उनके स्टेशन की बात करें तो 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को उन्होंने हरी झंडी दिखाई। 6 वंदे भारत ट्रेन को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवाना किया और इसी के साथ ही सड़क चौड़ीकरण और अधोसंरचना विकास का भी उद्घाटन किया। अयोध्या और आसपास के विकास की भी उन्होंने सौगात दी है। यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर पीएम का प्लेन उतरा, जिसके बाद अब सभी को इंतजार है 22 जनवरी, ये वो तारीख जब भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, जिसका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर कहें कि पिछले कुछ महीनों से या फिर कहा जा सकता है कि पिछले कुछ सालों से लगातार यहाँ पर तैयारियां की जा रही थी। तारीखों के ऐलान के बाद ही सभी इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और अब 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे से जुड़ी पूरी तस्वीरें। अगर आप घर बैठे इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा नहीं बन पाए थे तो इस वक्त आप ये तस्वीरें देखिए। बता दें कि उन्होंने 8 किलोमीटर लंबा सबसे पहले रोड शो किया। इस दौरान लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पुष्प वर्षा की। रोड शो के बाद पीएम मोदी ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के साथ ही अयोध्या को 16,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की सौगात दी है। पीएम ने अमृत भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो आज का दिन अयोध्या के लिए बेहद खास है और इसकी 4 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के तमाम कार्यक्रम। और अब सभा स्थल की सीधी तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। रोड शो के बाद, एयरपोर्ट की सौगात देने के बाद, रेलवे स्टेशन की सौगात देने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मंच पर यहाँ पर मौजूद है। तमाम दिग्गज उनके साथ मौजूद है। सभा स्थल की तस्वीरें आप देखिए। लोग इस ऐतिहासिक क्षण को अपने कैमरे में कैप्चर करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे और भारी संख्या में लोगों की भीड़ यहाँ पर मौजूद है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, सुनने के लिए और सौगातों को देखने के लिए इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। तो आज का दिन पूरे नगरी वासियों के लिए बेहद खास दिन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई करोड़ों की सौगात यहाँ पर अयोध्या वासियों को दी है। तो तस्वीर आप देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नगर वासियों में कितना प्रेम है, ये साफ तौर पर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर विराजमान नेतृत्वगण, उपस्थित सज्जनों, श्री राम, श्री अयोध्या जी की पुण्य पवित्र आध्यात्मिक नगरी में आज आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रभु श्री राम की असीम कृपा और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के कारण आज अयोध्या विश्व भर में चर्चा के केंद्र में है। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के अभूतपूर्व और ऐतिहासिक अवसर से पहले आज की तिथि भी अयोध्या जी के विकास की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। प्रभु श्री राम जी से जुड़े कार्यों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा श्रद्धा, विश्वास और भक्ति भाव के साथ तेज गति से आगे बढ़ाते हैं और इसी का परिणाम है कि आज हम भव्य और दिव्य अयोध्या का दर्शन कर पा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प के कारण अयोध्या में आज विरासत और विकास का अनूठा संगम दिखा। अयोध्या आने वाले, सबसे अधिक समय तक आने वाले और सबसे अधिक बार आने वाले प्रधानमंत्री में भी मोदी जी का नाम आ गया है। हर एक उस अवसर पर जो उत्तर प्रदेश को अयोध्या जैसे विरासत से जुड़ी हुई नगरियों को एक नई पहचान दिला सके, वह मोदी जी के कारण संभव हो पाया है भाइयों बहनों। और इसीलिए आज जब प्रधानमंत्री जी 22 जनवरी के पहले विकास से जुड़ी हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई, कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई अयोध्या को बेहतरीन सुविधाओं से युक्त इन सभी सुविधाओं से संपन्न कर रहे हैं, तो इस कार्यक्रम में हम सबका यह दायित्व बनता है कि हम प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करें, अभिनंदन करें। और मैं इस बात के लिए भी प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं
प्रभु राम से इस लोक का मिलन कराने वाले त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसके लिए हम सब आभारी हैं, क्योंकि रामायण को लौकिक रूप से हम सब तक पहुंचाने वाले पहले ऋषि महर्षि वाल्मीकि हैं। उनके नाम से इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नामकरण भारत के अंदर भारत की परंपरा पर, भारत की विरासत पर गौरव की अनुभूति करने वाले हर नागरिक को गौरव की अनुभूति कराने वाला यह क्षण होगा। मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मंचासीन अपने सभी आगत अतिथियों का और आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आगामी समय के लिए हम सब अपने दायित्वों का निर्वहन करने की तैयारी कर पाएंगे। अयोध्या में 22 जनवरी के बाद अयोध्या को अतिथि देवो भव का एक नया अनुभव देश और दुनिया को कराना है, और इसके लिए हम सब पूरी तैयारी के साथ 22 जनवरी के कार्यक्रम में अतिथियों के स्वागत के लिए उसी तत्परता से, इसी जोश खरोश के साथ हम कार्य कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सबकी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से, सभी राम भक्तों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय। और अब समय है 15,700 करोड़ की केंद्र और राज्य सरकार की 46 करोड़ की केंद्र और राज्य सरकार की 46 परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण की, जो नई अयोध्या की नए स्वरूप को साकार करेंगी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वो रिमोट का बटन दबाकर इन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने की कृपा करें। केंद्र और राज्य सरकार की 46 परियोजनाएं बटन दबा और बटन दबते ही शंखनाद के साथ एक नए युग का शुभारंभ शिलापट का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अयोध्या से बड़ा कोई धाम नहीं, राम से बड़ा कोई नाम नहीं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी कुछ देर पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या धाम जंक्शन का उद्घाटन किया था। ये रेलवे स्टेशन कैसा होगा, इसी के बारे में एक छोटी सी फिल्म आइए देखते हैं। रामो विग्रहवान धर्म, अर्थात राम साक्षात धर्म के कर्तव्य के सजीव स्वरूप है। भारत की संस्कृति की चेतना है राम। उनकी धाम अयोध्या में दिव्य और भव्य राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन को देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अत्याधुनिक विश्व स्तरीय सुविधाओं वाले अयोध्या धाम जंक्शन का उपहार दे रही है मोदी सरकार। साथ ही देशवासियों को मिल रही है 2 अमृत भारत ट्रेन, 6 वंदे भारत ट्रेन सहित अन्य कई रेल परियोजनाओं की सौगात। इस पुनर्विकसित स्टेशन में यात्रियों की सुविधा का रखा गया है खास ख्याल। पूजा की सामग्री से लेकर छोटे बच्चों की देखभाल तक की
की गई है विशेष व्यवस्था, जिससे बच्चे, वृद्ध, दिव्यांगजन और माताओं बहनों किसी को ना हो किसी तरह की परेशानी। साथ ही यह स्टेशन अब बन गया है पर्यावरण अनुकूल भी, जिसे दिया गया है ग्रीन स्टेशन बिल्डिंग का दर्जा। आज देश का लक्ष्य है कि रेलवे की यात्रा हर यात्री के लिए, हर नागरिक के लिए सुलभ भी हो और सुखद भी हो। अब ट्रेन से लेकर स्टेशन तक आपको एक बेहतर, एक उम्दा से उम्दा एक्सपीरियंस देने का प्रयास है। अमृत काल में यात्री सुविधाओं को नया आयाम देने के लिए भारतीय रेल का एक प्रयास है अमृत भारत ट्रेन। इस ट्रेन में दोनों ओर इंजन होने के कारण इसका होगा बेहतर पिकअप, जिससे यात्रा समय में आएगी कमी। स्वदेशी तकनीक से बनी इस ट्रेन में बेहतर सुरक्षा और आरामदायक सफर के लिए बढ़ी है सुविधाएं और नई तकनीक से नहीं लगेंगे आपको झटके। आपकी यात्रा को अधिक आरामदायक और यादगार बनाने के लिए अयोध्या मार्ग से दरभंगा और दिल्ली के मध्य तथा मालदा से बेंगलुरु के मध्य 2 अमृत भारत ट्रेनों का हो रहा है आज शुभारंभ। साथ ही अयोध्या की इस पावन धरती से आज प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी देश को दे रहे हैं 6 और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात, जो चलेंगी अयोध्या और दिल्ली, श्री माता वैष्णो देवी कटरा और दिल्ली, अमृतसर और दिल्ली, कोयंबटूर और बेंगलुरु, मैंगलुरु और मडगांव, जालना और मुंबई के बीच। मजबूत रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर यात्री सुविधाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज जौनपुर अयोध्या बाराबंकी रेल प्रोजेक्ट के लगभग 152 किलोमीटर के विभिन्न रेल खंड का, मल्हौर डालीगंज रेल खंड के डबलिंग और विद्युतीकरण का और रूमा चकेरी चंदारी तीसरी लाइन परियोजना का कर रहे हैं देश को समर्पण। विरासत भी विकास भी के मंत्र को साकार कर रही है भारतीय रेल। इन अत्याधुनिक स्टेशनों और ट्रेनों के माध्यम से भारत की आध्यात्मिक विरासत को मिलेगा बढ़ावा। वहीं विकसित भारत का पथ भी होगा प्रशस्त।